अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू तो तुसीं वेखदे पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। किसान दोस्तों, अज आपां मौजूद हैं अपनी आलू की फसल विच ते अज असां जनाब स्प्रे करूँ हैं ते मेरे नाल ने अली भाई। ते इस तो पहले आपां स्प्रे कीता सी जुलसाओ दा ते ग्रोथ दा ते नाल ही अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां हुंदियां ने ओहदा हिफाजती स्प्रे कीता सी। ते अज आपां करन लगे जनाब जड़ी बूटियां दा स्प्रे उगे हुए आलूआं ते जदों आलू तुहाडे उग जांदे हैगे ने 100% तो फिर जनाब जड़ी बूटियां का स्प्रे किया। किसान दोस्त शुरू में जनाब जड़ी बूटियां का स्प्रे कर लेंदे ने जदों 10 तो 20% जड़े ने आलू वो उगे आते हैं ते नाल जड़ी बूटियां भी उग जांदियां ने ते मजीद जड़ी बूटियां वो स्प्रे नहीं उगन दिंदा। ते अगर किसान वीर भरा उस वेले कर लवन तो ठीक है, नहीं तो फिर जदों सारे आलू उग जाते हैं फिर जनाब जड़ी बूटियां वाला स्प्रे लाजमी करना है। अगर तुसीं स्प्रे नहीं करोगे तो फिर जड़ी बूटियां उत्ते चढ़ जावणगियां ते तुहाडी फसल पैदावार जी है वो मुतासर होगी तो आलू घट निकलणगे। तो आओ चलिए अली भाई किस तरीके स्प्रे घोलते पे ने ते करन दा तरीकाकार पुछने कितनियां टैंकियां लावनियां ने ताकि जड़ी बूटियां खत्म हो जावन। सब तो पहले तो मैं अपने वीर भरा विखा देवां हिफाजती स्प्रे जो आपां कीता है आ वेख लो। उस वेले जनाब इंज लगदा सी भी चोखे बीमार होए खड़े ने। एक तो उत्तों धुप कोई नहीं सी, धुप दी काफ़ी जी है ना मुदाखलत है फसलों ते। हुण जनाब अल्लाह का शुक्र है कल दी धुप भी निकली हुई है ते स्प्रे जिहड़ा ना असर विखांदा पिया है माशाअल्लाह। जिहड़ा अगे आपां कीता है फसल जिहड़ी है अगे नालों बेहतर खड़ी है। ते हुण जनाब आपां अली भाई दे कोल चलने हैं। अली भाई जिहड़ा है पाउडर भी कड्डी खड़ा है ते बोतलां भी कड्डी खड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, की हाल है? वालेकुम सलाम भाईजान। भैया ठीक है? ठीक जी, अल्लाह दा शुक्र। अच्छा ये मैनूं दसो बोतलां विच लिक्विड है जी ते दूसरा पाउडर है जी, इक्के डब्बे विच निकला है जी इक्के डब्बे च ते निकलिया। हुण तुसीं किवें किवें घोलोगे? ਇਹ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਘੋਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਪਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ अच्छा ਤਕਰੀਬਨ 8 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਮਿਣਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਸਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ 4 ਟੈਂਕ। 4 टैंकी। अच्छा जेड़ा लिक्विड है पानी वाला स्प्रे वगैरह ये मतलब अलग घोलोगे? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਗੋਲਾ तो फिर वो मिक्स कर देवांगे? ਹਾਂਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है। ते पानी ताजा आंदा पिया है? ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ताजा है। ਹਾਂਜੀ। ते अली भैया मैंने दसो भी नागे तो नहीं करोगे? नहीं जी नागे इंतजाम के करने नो जी अगर तुसी नागे कीते ते जड़ी बूटियां कोई ना मतलब भी मरनियां गंद सारा ओवें रह जासी ते ओवें ई लगसी जिवें स्प्रे होया ही कोनी। अली भैया मैंने दसो भी हुण जेड़ा आपां स्प्रे करदे पे ये ठीक टाइम है या पहले करना चाहिए सी? ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਵੱਲਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। दोबारा नहीं उगना? ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਗਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੜ ਜਾਸੀ। जिथे नागा तुसा कीता उथे फिर रह जासी। उथे रह जासी। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਸੀ। नागा तुसा कीता ते फिर तेरी मेरी लड़ाई है भाई। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਟੈਂਕੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਪਰੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। बाकी अगर कोई दोस्त स्प्रे के बारे पूछना चाहे तो असी जनाब कॉमेंट करे तो उसनों दसांगे भी असी किहड़ा स्प्रे करते पे हैं। तो उस दे नाल किसान वीर भरा जिहड़े ने अगर कोई ज़्यादा पैदावार लै चुकिया या लैंदा पिया है वो लाजमी साडी रहनुमाई करे ताकि साडी भी आलू की फसल ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार देवे। कल दी धुप निकली है तो फसल ते रौनक आ गई दोस्तों, वरना इंज लगता सी भी कोई भी फसल चज दी नज़र नहीं आती पई सी सिवाय जनाब सब्ज चारे तो। हुण जिस तरीके धुप निकली है तो मौसम खुल गया है तो सोलर ट्यूबल भी चल पे ने, वरना जनाब असी तो बैठे गए सी इंतजार करते भी सी या तो फिर वापडा का इस्तेमाल करिए या फिर पीटर इंजन चलाइए। अल्लाह पाक का शुक्र है भी या चलिया आपां पानी जनाब वाटर नूं छड्ड दिता है कणक दे नूं ते नाल ही दूसरा स्प्रे करते पे हैं। तो फिर जल्दी इंशाअल्लाह ताला 3-4 दिन तो बाद असी पानी लावांगे। आलू दे नाल खाद ला सां दूसरी, पहले 1 बोरी लाई आलू नूं तो हुण आपां 1.5 बोरी ला सां यूरिया ते मजीद नाल कोई उहदे प्रोडक्ट लावांगे जो भी आपां नूं आके दसदे गए ने मल्टीनेशनल कंपनी दे नुमाइंदे उन्हां ते अमल करांगे ताकि अपनी भी जिहड़ी पैदावार ज़्यादा तो ज़्यादा निकले।
ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲੋ ਇਹਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੋ ਆ ਭਰ ਲਈ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਪਾ ਸੀਦਾ ਆਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਸੰਗ ਗਿਆ ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸੰਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲੋ ਦੇ ਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੋਲੋ ਢੱਕਣ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ठीक हो गया पी जासी दी वो चलेगी तो पीना ही है उसने चलो मारो के कला याद करके शुरू हो चलो केड़े पासे शुरू हो गया आवाज रुख किवें वेखोगे आवाज रुख है इस पासे आपा 2 किल्ले दा लम्मा जाना है तो अच्छा आवाज मतलब सज्जे पासे गुल्ली खड़ी है खब्बे गुल्ली खड़ी है इहदे बारे सानू दस भी आवाज मुखालफ करना है या आवाज वाली साइड देख के आवाज नाल कोई इशू नहीं है ना आपा जेड़े पासे मर्जी कर लई स्प्रे ता ओवें खिलरना ही खिलरना है जेड़े पासे भी आपा कीता पर नजर नीवी रखी ठीक हो गया ते नागा नहीं करना फिर मैं एक बार तकीद करदा पिया अपने बब्बर शेर नू ते सोहना स्प्रे करना है उधर ला वेखिया पानी ना टुट जाए उधर सेम गली पीसी ठीक है डबल काम करदा पिया जनाब ते वारी आ गई जनाब स्प्रे दी ते टैंकी जनाब स्टार्ट कर ली है अली भाई ने ए हुण चेक करो ਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਪਰੇ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਕਤ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਲੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਦ ਲਾਓ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਤੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਸਾਓ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਉਂਗਲ 3 ਉਂਗਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਿਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ चलो जी मुकम्मल हो गया ढक्कन लादा भी है अली भाई इन चुकता है उतो जनाब स्प्रे फिर परले पास जाना है जनाब उस मां का पुत्रा तो दोस्तों आ तरीकाकार चेक कर लो धूम बनाई जाता है ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 30 ਤੋਂ 35% ਹੈ ਤੇ ਖਿਦਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਖਰਚਾ पूरा नहीं कर सकते ठेका जमीन का अगर वो पे नहीं कर सकते उल्टा जो 15% ये टैक्स है तो मेरा ख्याल है भी कट्टा बच्छा बेचना पैसी का तो हुण जो कट्टे बच्छे का भी टैक्स लग्या पे है तो पहले जनाब स्प्रे तो उन्हें सब मतलब पे किया टैक्स खाद से किया है ट्रैक्टर से किया है ट्रैक्टर के पार्ट्स से किया है अगर ट्रैक्टर के टायर ट्यूब लैने ने उन्होंने टैक्स है कोई ऐसी शै नहीं हैगी जिदे किसान टैक्स पे नहीं करता लेकिन समझ नहीं आती पई किसान दुश्मन पॉलिसियां बंद कमरे बनाने वाले वो लोग कौन है ने जेड़े कहते ने भी किसान पता नहीं किन्ने ही अमीर ने लाई जाओ किसानों के टैक्स ते किसान जेड़े ने अल्लाह दे सपुर्द ते जिन्ने भी अवामी नुमाइंदे हैगे ने खुदा दा नाम जे तुहानू असैंबलियां च
ਆਵਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਤੇ ਗਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 80% ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।